हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स दो तरीके होते हैं, एक होते हैं ट्रेडिशनल, एक होता है मॉडर्न। तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की। थोड़ा सा इंट्रो है, उसके बाद मैं आपको डेबिट क्रेडिट के रूल बताऊँगी। तो ये इंट्रो बहुत अच्छे से समझना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही फाउंडेशन है अकाउंट्स की, ये बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान से समझना। देखो, इसके अंदर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में दो पार्ट्स हैं, एक तो है पर्सनल अकाउंट, एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। नाम से पता लग रहा है पर्सनल यानी कोई पर्सन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पर्सन की। पर्सन में अब पर्सनल अकाउंट में तीन तरह के अकाउंट आते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। ये जो पूरा पर्सनल अकाउंट है ना, ये एक है, ठीक है। इसमें तीन टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये पर्सनल अकाउंट में हमारे तीन टाइप्स हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। तो पहली बात आती है नेचुरल पर्सन। नेचुरल मतलब जो नेचुरल है, यानी हम, आप, ये सब नेचुरल है। तो नेचुरल में क्या होते हैं, जैसे हमारे सेविंग अकाउंट्स होते हैं ना, हमारे नाम से होते हैं, आपके नाम से, मेरे नाम से, किसी आर्टिफिशियल नहीं होता। मतलब एक नेचुरल बंदा, एक नेचुरल पर्सन के नाम से होते हैं। तो जो नेचुरल पर्सन है, जैसे राम है, राम अकाउंट किसी बंदे का नाम होगा, ठीक है। सीता अकाउंट किसी का नाम होगा। तो ये नाम के अकाउंट होंगे, यानी जो हमारे सेविंग्स अकाउंट होते हैं ना, जो बैंक में हम अपना सेविंग अकाउंट खोलते हैं, वो हमारे नाम से खोलते हैं, तो वो होते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ये पर्सनल अकाउंट में आएगा किसी का नाम के अकाउंट जो होंगे, ठीक है। अब नेचुरल अकाउंट में अगर कोई बंदा, जैसे श्याम अकाउंट हमारा होता है ना, क्रेडिटर्स, डेटर्स नाम होते हैं, तो वो भी हमारा किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट में। किसी के नाम, जब भी कहीं नाम आता है तो क्या होगा? पर्सनल अकाउंट। किसका आ रहा है? नेचुरल का, ठीक है। नाम आ गया नेचुरल का, हमारा या तुम्हारा, कोई किसी का भी नाम हो सकता है जो नेचर के द्वारा बनाए गए हैं। अब आती है बात आर्टिफिशियल अकाउंट। आर्टिफिशियल भी है और पर्सनल भी है, यानी जो मैन मेड है। क्या है? जो मैन मेड है। अब मैन मेड क्या होते हैं? जैसे किसी कंपनी का नाम, जैसे श्याम एंड कंपनी, श्याम एंड कंपनी। अभी श्याम एंड कंपनी किसी का नाम तो नहीं होगा, लेकिन श्याम किसी का नाम होगा, एंड कंपनी, ठीक है, राम इंटरप्राइजेज। यानी ये क्या है? ये आर्टिफिशियल है, जो पर्सन ने बनाई है, ठीक है। आर्टिफिशियल है जो पर्सन ने बनाई है, मैन मेड है। तो जिसके आगे कंपनी लग जाए, लिमिटेड कंपनी लग जाए, मतलब किसी के नाम के साथ, किसी नाम के साथ कुछ ऐसा चीज़ लग जाए जो उसको अलग कर देता है, जो मैन मेड के अकॉर्डिंग बन रहा है। आर्टिफिशियल अकाउंट होगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। पर्सनल की बात आ रही है, नाम आ रही है, और आर्टिफिशियल मतलब जो हम लोगों ने बनाया है, राइट। इन दोनों में बात समझ में आ गई। पर्सनल, नेचुरल पर्सनल का होगा जो आप और हम हैं, ठीक है, जो नेचर ने बनाए हैं। आर्टिफिशियल जो हमने बनाए हैं, जो मैन मेड है। कोई कंपनी का नाम ले लेते हैं, कंपनी का नाम होता है, उसके बाद किसी का नाम होता है, उसके बाद कंपनी का नाम होता है, राइट। जैसे श्याम एंड कंपनी, राम इंटरप्राइजेज, लिमिटेड कंपनीज होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, नाम के आगे आगे सब प्राइवेट लिमिटेड। जैसे कोई नाम लिख दिया हमने, ज्ञान एंड सन्स, है ना, ज्ञान एंड सन्स लिख दिया। तो इस तरह की जो भी कंपनीज होंगी वो होगी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। और ये जो कंपनीज होती हैं, करंट अकाउंट्स के भी नाम होते हैं ना, करंट अकाउंट होते हैं, कंपनी के अकाउंट होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। अब आते बात रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, पर्सनल से नाम ही आ रहा है, रिप्रेजेंट यानी पर्सनल अकाउंट को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? पर्सनल अकाउंट को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे सैलरी, क्या बात है? सैलरी, सैलरी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन ये बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मेरी कंपनी में 1000 एम्प्लॉयज़ हैं तो ये 1000 बंदों की को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, सैलरी। लेकिन मैं अगर इसके आगे आउटस्टैंडिंग लगा दूँ तो ये एक किसी पर्टिकुलर बंदे को रिप्रेजेंट करेगी। क्यों? क्योंकि हम सबकी तो आउटस्टैंडिंग नहीं कर सकते ना। हमारे पास समझ लो 100 बंदे हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं 100 बंदे हैं। मैंने किसी 2 बंदों को सैलरी नहीं दी, या मैंने उनको अभी पे ही नहीं किया, या मैंने उनको या तो निकाल दिया है, या मैं उनको एक अगले महीने दूंगी, या वो नोटिस पे, वट एवर, यानी मैंने 2 बंदों की सैलरी को रोक लिया है।
तो 2 बंदों की सैलरी क्या हुई, आउटस्टैंडिंग हुई, यानी 98 बंदे तो फ्री हो गए, लेकिन 2 बंदों की आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी ये बंदे, ये जो नाम है, जो पर्सनल अकाउंट है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटस्टैंडिंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उन बंदों को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनकी सैलरी रुकी हुई है। तो हम उनके नाम से भी उसको बता सकते हैं, भाई उन 2 बंदों की सैलरी यहाँ पे रुकी हुई है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग हो गया। तो ऐसे जैसे कैपिटल अकाउंट हो गया। कैपिटल का मतलब क्या होता है, ये तो आपको सबको पता है। कैपिटल अकाउंट है यानी ऑनर का अकाउंट है। मुझे पता लग रहा है कि ऑनर, कैपिटल का नाम बोलते ही मुझे पता लग जाएगा कि ये ऑनर का पैसा है, ऑनर का अकाउंट है। और अगर मैं बोलती हूँ ड्राइंग, अगर मैं बोलती हूँ ड्राइंग्स अकाउंट, तो ये भी हमें पता है कि ये जो ड्राइंग्स अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पर्सनल यूज़ निकाल, जो कोई पर्सनल यूज़ करता है कैपिटल, कैपिटल क्या होगा, कैपिटल तो ऑनर का पैसा है, यानी ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल। और ड्राइंग भी ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि ऑनर ड्राइंग के सहारे, हम ड्राइंग्स क्यों लिखते हैं, क्योंकि उसका पैसा वो पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है, तो हम ड्राइंग्स अकाउंट लिखते हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट हम कब लिखते हैं, जब ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालता है कंपनी से। तो जैसे ही ड्राइंग अकाउंट आता है, हमें पता लग जाता है कि कौन पैसा निकाल रहा है, ऑनर। तो ड्राइंग अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑनर को। तो ये हैं सब, देखो नाम ही है, सबके नाम ही है, देखो इसमें भी सबके नाम है। तो ये सब क्या है, पर्सनल अकाउंट, यानी पर्सनल यानी पर्सन के नाम से जो बनेगा वो पर्सनल अकाउंट है। ये आपको पता लग गया कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होगा। अब आती बात इसके सेकंड पार्ट पे, इम्पर्सनल अकाउंट। इसमें इम्पर्सनल रियल अकाउंट होगा और नॉमिनल अकाउंट होगा। रियल अकाउंट में सिर्फ आपको समझना है कि जहाँ पे हमारी असेट्स एंड लायबिलिटीज, इनकी बात हो रही है। एसेट कोई भी हो सकती है, फिक्स भी हो सकती है, करंट भी हो सकती है, कोई भी अकाउंट हो सकती है, लेकिन रियल अकाउंट में 2 ही चीज़ आएंगी, असेट्स और लायबिलिटीज़। ऐसी नॉमिनल में क्या आएगा, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू, यानी इनकम और एक्सपेंस, ये 2 चीज़ हमारे नॉमिनल में आएंगे, रियल में हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ आएंगी। पर्सनल के अंदर किसी के भी नाम से कुछ भी रिप्रेजेंट हो रहा है ना, कोई नाम, कोई कंपनी का नाम है या किसी पर्सन का नाम है, तो वो किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में। अब ये होगा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन अकाउंट, समझ में आया आपको। तो अब नेक्स्ट है, इसके अंदर मैं बताऊंगी आपको, इसमें हमारे पास नेक्स्ट आता है, जब हम इसकी बात करते हैं सिर्फ पर्सनल अकाउंट की, हम किसकी बात करें, सिर्फ पर्सनल अकाउंट की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास 3 रूल होते हैं, गोल्डन रूल। तो पहला जो रूल होता है, ध्यान से समझना बच्चों, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये क्या है, ये है पर्सनल अकाउंट का रूल। डेबिट द रिसीवर, अब आ रहा है इसमें रिसीवर, यानी कोई प्राप्त करने वाला है, यहाँ पे क्या है, कोई लेने वाला है, कोई प्राप्त करने वाला है, रिसीवर। और इसमें क्या है, कोई देने वाला है, गिवर, यानी वाला है, यानी पर्सन है, क्या है, पर्सन है, कोई पर्सन है। तो इसका रूल क्या होगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, पहला गोल्डन रूल है, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। सेकंड आता है रियल अकाउंट का, दूसरा है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रियल का क्या बना है हमारे पास रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी हमारी कंपनी में, हमारे बिजनेस में कुछ भी आता है तो उसको हम डेबिट करेंगे, कुछ भी जाता है, कुछ भी का मतलब कुछ भी, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये है रियल का। अब आती है थर्ड, अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 1, यहाँ लिख देती हूँ 2, तो यहाँ मैं आती हूँ 3। ठीक है, अब यहाँ पे 2 हो गया। अब 3 आता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस
ठीक है। सारे जितने भी एक्सपेंस हैं और लॉसेस हैं उसको हम डेबिट कर देंगे। एंड क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स एंड गेन्स इनकम्स, जितने भी मेरे पास प्रॉफिट हैं गेन्स हैं उनको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये बच्चों बहुत अच्छे से, ये फाउंडेशन है, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा कि ये 3 रूल आपको टिप्स पे लर्न होने चाहिए, टिप्स पे लर्न होने चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए कि भाई हम क्या चीज़ प्लस कर रहे हैं, क्या चीज़ माइनस कर रहे हैं। इसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन, ये आपको अगर समझ में आ गई तीनों चीज़ तो आपके अकाउंट समझ में आ गई। आप इतना समझिएगा, अगर ये तीनों चीज़ आपको समझ में आ गई तो आपको अकाउंट समझ में आ जाएगा। और ये मेरी गारंटी, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं रेगुलर तो गारंटी से बता रही हूँ कि ये आपको अकाउंट्स आपको बहुत ईजी लगेगी। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका उसका सोल्यूशन ज़रूर दूँगी, राइट। तो इसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी मॉडर्न क्या होता है। अभी के लिए हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स करते हैं। अब इसके मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको बताती हूँ कि कैसे क्वेश्चंस हमें करने हैं। बुक में समझाऊंगी, बहुत इजी है। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 1, पर्सनल, रियल और नॉमिनल हमें बताना है। लैंड बिल्डिंग है, रियल होगी, क्यों? क्योंकि ये फिक्स एसेट है। एक्साइज ड्यूटी मेरे पास क्या है, टैक्स है यानी एक्सपेंस है, तो नॉमिनल होगा। क्रेडिटर किसी का नाम है, क्योंकि क्रेडिटर क्या होगा, पैसे देने वाला बंदा है, तो पर्सनल। कैपिटल पर्सनल, क्योंकि ऑनर का है नाम, ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मोटर व्हीकल मेरे पास असेट है, रियल। गुडविल असेट है, रियल। इन्वेस्टमेंट रियल, क्योंकि एसेट है। सैलरी नॉमिनल, खर्चा है मेरी कंपनी के लिए। डेटर पर्सनल है, क्योंकि किसी का नाम होगा, क्योंकि कंपनी का नाम भी हो सकता है। डेटर कौन होते हैं, जो माल उधार लेके जा रहे हैं, और उधार क्या होगा, या तो कंपनी लेके जाएगी या फिर कोई पर्सनल लेके जाएगा। बैड डेट्स यानी पैसा डूब गया है, मैंने डेटर को कुछ सामान बेचा था, उसने पैसा देने से इनकार कर दिया, अब मेरा वो पैसा क्या हुआ, डूब गया, यानी कंपनी के लिए क्या है, एक तरह का खर्चा, तो नॉमिनल। डेप्रिसिएशन मैंने आपको बता ही रखा है, ये एक्सपेंस होता है, क्यों? क्योंकि फिक्स एसेट को ये रिड्यूस कर देता है, उसकी जो कीमत होती है उसको रिड्यूस कर देता है। तो फिक्स एसेट की कीमत को रिड्यूस करने वाले को क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन यानी घिसावट। ये कंपनी के लिए क्या है, एक तरह का एक्सपेंस है। वेजिस क्या है, नॉमिनल है, खर्चा है ना, लेबर को देते हैं। रिपेयर खर्चा है कंपनी के लिए। रमेश डेटर है, ठीक है, नाम से पता लग गया, पर्सनल। इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉमिनल है ना, इंटरेस्ट रिसीव क्या है, नॉमिनल है। तो क्योंकि हमारे पास क्या है, रेवेन्यू आया है ना, तो रेवेन्यू और क्या होता है, रेवेन्यू और एक्सपेंस कहा जाता है नॉमिनल में। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट बच्चों क्या होता है, एक तरह की लायबिलिटी होती है। क्या होता है लायबिलिटी, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम क्या कह सकते हैं कि बैंक हमारे को, किसी कंपनी को, या तो क्या करता है, एक ओडी दे देता है, एक ओडी लिमिट देता है, बैंक ओवरड्राफ्ट लिमिट दे देता है कि आपकी ट्रांजेक्शन, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी ट्रांजेक्शन बहुत अच्छी होती है, तो हम आपको थोड़ा सा लोन दे देते हैं, आपको बैंक में अकाउंट खोल देते हैं और एक उसमें हम बैंक का ही पैसा डाल देते हैं, आप उसको यूज़ करो और उस पर जो भी पैसा इंटरेस्ट बनेगा वो हमें दे देना। यानी हम कहीं और बाहर से पैसा ना उठा के बिज़नेस के लिए हम बैंक से ही पैसा लेके उसी को दे देते हैं। तो ये क्या करता है, बैंक अच्छे जो बिज़नेस करते हैं, जो उनकी ट्रांजेक्शन अच्छी होती है, उनको अपनी तरफ से स्कीम देते रहते हैं। तो ये एक स्कीम का ही पार्ट समझ लो कि एक ओवरड्राफ्ट आपको दे रहे हैं, आप उनका पैसा यूज़ करो और इंटरेस्ट देते रहो। तो ओडी बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे पास जो है वो क्या होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट है वो किसके नाम से होगा, वो किसके नाम से होगा, पर्सनल होगा, क्योंकि वो किसी की कंपनी को दिया जा रहा है। परचेज रिटर्न, देखो परचेज रिटर्न क्या होता है, परचेज क्या होता है, जब हमने परचेज किया और परचेज के बाद हमने इसको रिटर्न कर दिया, नॉमिनल है, खर्चा है ना, कंपनी का खर्चा है और रेवेन्यू है, दोनों रेवेन्यू भी इसमें आएगा और हमारा एक्सपेंस भी इसमें आएगा। ड्राइंग्स पर्सनल है, क्योंकि ड्राइंग्स क्या है, कैपिटल की बात कर रहे हैं और कैपिटल क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव है, ड्राइंग्स भी रिप्रेजेंटेटिव है, ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्रेट क्या है, नॉमिनल है, फ्रेट क्या होता है, किराया भाड़ा। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड क्या है, ये भी नॉमिनल है, क्योंकि जैसे परचेज रिटर्न हुआ है ना, ऐसे रिटर्न इनवर्ड का मतलब है सेल हमने किया था और हमें जो बेचा वो माल वापस आ गया, तो ये भी क्या होगा, नॉमिनल, खर्चा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने इसमें लिख दी हैं। क्यों लिखी हैं मैं आपको क्लासिफाई भी बता दिया कि क्यों है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ।
आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन समझ में आए हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल को आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, आगे पहुँचाइए अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को, ट्यूशन मेट्स को ज़रूर इस चैनल के बारे में बताइए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।